अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बचपन में बच्चों के अखबार और फूल और कलियाँ में एक हिस्सा होता था रास्ता तलाश करें। जैसे ही अखबार आना हर एक की कोशिश होती थी पेंसिल पकड़कर पहले वो रास्ता तलाश करें। बड़े ही मज़े का लगता था ये पज़ल। भूल भुलैया कभी इधर कभी उधर, बड़ी सोच समझ कर पेंसिल चलानी, कहीं रास्ता गलत ना हो जाए। और जब इन भूल भुलैयों से गुजरते गुजरते हमने रास्ता तलाश करते हुए कामयाबी से मंजिल तक पहुंच जाना तो यूं लगना जैसे एक दुनिया फतह कर ली है। बड़े हुए तो पता चला ज़िंदगी की दौड़ भी एक पज़ल है, रास्ता तलाश करने का। थोड़ी सी लापरवाही आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है। कहीं ज़िंदगी हमें टेढ़े मेढ़े नापसंद रास्तों पर चलाती है, कभी हमें मुश्किल रास्ता दिखाती है जिस पर चलने से हम घबरा रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि हम क्या करें। दिमाग अलग मशवरा दे रहा होता है, दिल अलग ही सिमत हमें उभार रहा होता है। ना ही दिल दिमाग की सुनने और मानने को तैयार होता है और ना ही दिमाग दिल की सुनने का रवादार। दोनों की जंग में आसाब बिल्कुल शल हो जाते हैं। बिल आखिर कभी दिल और कभी दिमाग की जीत हो जाती है और हम इस तरह ज़िंदगी के रास्ते में आगे बढ़ते चले जाते हैं। कभी लगता है कि सब दरवाजे बंद हैं और कभी महसूस होता है दरवाजे तो कब के खुले हमारी राह तक रहे हैं, बस हमने ही आने में देर कर दी। ज़िंदगी का हर स्टेप बड़ा सोच समझ कर उठाना पड़ता है और यूं हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं और रास्ते में आने वाली सब रुकावटें दूर करते चले जाते हैं। भटकने का खौफ और पीछे रह जाने का धड़का हमें और तवानाई बख्शता है और हम ज़िंदगी के जीने पूरी ताकत से चढ़ते चले जाते हैं और पता चलता है हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान खड़ा है जिसका हम सामना करने से घबरा रहे होते हैं, लेकिन हिम्मत करके हम खुद को हर इम्तिहान को फेस करने के काबिल बना ही देते हैं। कहीं हमें हमारे अपनों का साथ मिल जाता है जो हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी कामयाबी यकीनी बना देते हैं, और कहीं हम बिल्कुल तन्हा होते हैं और ये तन्हाई हमें मज़ीद मजबूत करते हुए खुद एतमादी हम में पैदा करती है। कभी हम लोगों की भीड़ में भी खुद को तन्हा महसूस कर रहे होते हैं और कभी तन्हाई भी हमें ये एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ एक काफ़िला है अपने प्यारों की यादों का। तभी तो हम अकेले बैठे बैठे यूं ही मुस्कुरा देते हैं। तन्हाई भी हमें एक अलग ही मज़ा देती है। कभी ज़िंदगी के सफ़र में, रास्ता तलाश करने के सफ़र में हमें ऐसा लगता है कि हमें यूँ महसूस होता है जैसे हम किसी अंधी खाई में गिर रहे हैं, लेकिन अच्छा गुमान करके छलांग लगा ही देते हैं कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा, अल्लाह है हमें संभालने वाला, वो कोई ना कोई रास्ता खोल ही देगा। और हर अंधेरे के बाद रोशनी है और हर रात के बाद सुबह देने वाला हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। इस एतमाद और भरोसे पर हम सब कश्तियाँ जला देते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकालने वाला हमें भी हर आजमाइश से निकाल देगा। और यही भरोसा, यही एतमाद, यही तवक्कल हमें रोशनी अता करता है। और फिर भले हमें ज़िंदगी जितना भी सताए, हम हंसते मुस्कुराते हुए उसे पार कर ही जाते हैं। इन तारीकियों से घबराए बगैर, इस अंधेरे और उजाले के खेल से अच्छे खिलाड़ी बन ही जाते हैं। रुकना तो मौत है, जो चलता रहा वो फलाह पा गया, ज़िंदगी पा गया, और जो रुक गए वो फना हो गए। चलना ही तो ज़िंदगी है, इसीलिए ज़िंदगी के सफ़र में बग़ैर रुके बग़ैर थके रास्ता तलाश करते, अपने लिए रास्ता बनाते चलते ही रहना है। एक गलत टर्न आपको कितना लंबा चक्कर घुमा कर दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए एक भी अगर हम गलत टर्न ले लें तो हमें उसके लिए फिर बहुत दोबारा से हमें वो सारा स्ट्रगल करनी पड़ती है, उन सब फेसेस से गुज़रना पड़ता है और दोबारा हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए सोच समझ के टर्न लेना चाहिए कि कहीं हमें एक गलत टर्न की वजह से दोबारा से पूरा लंबा सर्वाइव ना करना पड़े, चक्कर लगाना ना पड़े। इसीलिए खूब सोच कर समझ कर हर स्टेप उठाएं। अपने 2 अदद दोस्त, एक दिल और एक दिमाग, इससे भी ज़रूर मशवरा कर लिया करें। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आएंगे, कभी आपने अपनी रफ्तार को रोकना नहीं, चलते ही जाना है। कभी हालात ऐसा लगेगा कि हमें ऊपर बुलंदियों की तरफ ले जा रहे हैं
اور کبھی یوں محسوس ہوگا جیسے کسی گہری کھائی میں ہم گرتے ہی چلے جا رہے ہیں، لیکن جو ہمت کرتا ہے وہ خود کو دوبارہ تعمیر کر سکتا ہے، وہ خود کی مرمت کر کے پہلے کی طرح ٹھیک کر سکتا ہے، زندگی کو پھر سے ترتیب دے کر سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے۔ بس صرف ایک ہمت اور دوسرا یقین، یہ دو چیزیں ہی ہیں جو اسے مضبوط کرنے کے لیے، اسے منزل تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ اور پھر جیسے ہی ہم زندگی کا راستہ تلاش کرنے کا پزل مکمل کر لیتے ہیں تو پھر منزل سامنے ہی ہمیں ہنستی مسکراتی ہمارا استقبال کرتی کھڑی ملتی ہے، اور ہم راستے کی تمام تکلیفوں کو، تمام بھول بھلائیوں کو، تمام جتنے بھی ہم نے سٹرگلنگ فیسز دیکھے ان سب کو ہم بھلا کر ہم اس منزل پہ پہنچنے کا جشن مناتے ہیں۔ اور یہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ جس نے بھی صراط مستقیم پا لیا، صحیح راستہ چن لیا اور صحیح راستے پہ چلتا چلتا ہر مشکل، ہر رکاوٹ کو دور کرتا، سیدھے راستے پہ چلتا چلتا اپنے صحیح راستے پر پہنچ گیا، جنت کے راستے پر پہنچ گیا، تو وہی اصل کامیاب ہے اور وہی فلاح پا گیا۔ اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کا راستہ تلاش کرنے کا جو پزل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کے ساتھ مکمل کرنے کی اور اللہ کی مدد کے ساتھ اسے مکمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور ہم اصل کامیابی صراط مستقیم پر چلتے چلتے اپنا راستہ تلاش کرتے کرتے ہم اپنی اصل منزل جنت الفردوس تک پہنچ جائیں۔ آمین ثم آمین۔